नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है नादान। शालिनी और दीपक नोएडा में रहते थे। शालिनी बड़ी देर से अपनी भांजी साक्षी का इंतजार कर रही थी। पति दीपक कंपनी के काम से बेंगलोर गए हुए थे। साक्षी के मोबाइल पर उसने बहुत बार ट्राई किया, रिंग पर रिंग जा रही थी, पर साक्षी ने न फोन उठाया और न ही कॉल बैक किया। उसके ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा था। शालिनी का मन आशंकाओं से घिरा जा रहा था। घर में 2 छोटे बच्चों को छोड़कर इतने बड़े शहर में वह अपनी भांजी को ढूंढने आखिर कहाँ जाए। जवान भांजी के साथ कहीं कोई अनहोनी हो गई हो तो इस शहर को साक्षी जानती ही कितना है। गांव जैसी छोटी जगह से चंद महीने पहले ही तो वह यहाँ पर रहने आई है। न तो शालिनी दीपक को फोन लगाना चाहती थी और न ही साक्षी के घर वालों को। दोनों ही दूसरे शहरों में बैठे हैं, बेवजह परेशान होंगे और इतनी दूर से कुछ कर भी तो नहीं पाएंगे। दरअसल आज साक्षी का बर्थडे भी था, इसलिए वह शाम को बेकरी से उसका मनपसंद केक और एक सुंदर पर्स गिफ्ट के तौर पर लेकर आई थी। लेकिन अब 10 बजने को थे। बच्चे भी अपना होमवर्क खत्म करके केक काटने का इंतजार करते करते थक कर सो चुके थे। आखिरकार हताश हो उसने दीपक को फोन लगाया। अब बता रही हो मुझे? छूटते ही दीपक ने कहा। क्या करती दीपक, मुझे लगा वह आती होगी। मैं बेवजह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। शालिनी रुआसी हो उठी। चलो परेशान मत हो, मैं उसे फोन लगाकर देखता हूँ और दीदी से भी बात करता हूँ। यह कहकर दीपक ने फोन रख दिया। बीतते हर पल के साथ शालिनी की चिंता बढ़ती जा रही थी। लगता है साक्षी को अपने घर पर उसने कोई गलत निर्णय ले लिया था। उसे याद आया कि साक्षी की जॉब नोएडा में लगने पर कितनी खुशी हुई थी। उसे जीजा जी ने जब साक्षी के लिए एक अच्छा हॉस्टल देखने को कहा तो उसने नाराज होते हुए कहा था कि जब साक्षी के मामा मामी दिल्ली में रहते हैं तो हॉस्टल में क्यों रहेगी। उसके लिए जैसे उसके बच्चे वैसे ही साक्षी। बड़ी ही प्रसन्नता से उसने आगे बढ़कर साक्षी की देखभाल व उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। पर उसे नहीं मालूम था कि कुछ ही महीनों में साक्षी पर शहर की चमक धमक का वह रंग चढ़ेगा कि उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। उसके लिए ऑफिस के कलीग्स के आगे मामी मामी का प्यार और समझाइश गौड़ हो जाएगी। कुछ दिनों तक तो साक्षी ऑफिस से सही वक्त पर घर आ जाती थी। फिर काम का प्रेशर ज़्यादा है मामी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यह कहकर वह थोड़ा लेट आने लगी। फिर भी 7:30-8 बजे तक तो हर हालत में आ ही जाती थी। लेकिन आज तो लापरवाही की हद हो गई थी। आज वह जरूर उसे थोड़ा डांट लगाएंगी। आखिर उसे भी तो समझ आए कि उसके कारण मुझे कितना परेशान होना पड़ा है। सोचती हुई शालिनी उसे फिर से फोन लगाने को उद्यत हुई कि मोबाइल की घंटी घनाघन उठी। हेलो दीदी, चरण स्पर्श उसकी ननद का फोन था। खुश रहो शालिनी, अभी साक्षी से बात हुई है मेरी, वह बस आधे घंटे में पहुंच रही है, तुम चिंता मत करना। दरअसल उसके बर्थडे पर ऑफिस वालों ने एक पार्टी रखी थी तो वह उसी में बिजी थी। ठीक है दीदी। शालिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्या तरीका है, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, वह भी इतनी देर तक। और तो और इस लड़की ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि मामा बाहर गए हुए हैं। अकेली मामी कितनी परेशान होंगी, उसने यह भी न सोचा। ऊपर से उसका फोन भी नहीं उठा रही है। और दीदी को देखे, इतनी देर रात लड़की घर से बाहर है, यह जानकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे अच्छी बात है कि आप लड़की को आज़ादी देने के पक्ष में हो, लेकिन यह क्या बात हुई कि जहां आप रह रहे हो उन्हें सूचित करना भी जरूरी नहीं समझते। शालिनी की सोच से परे था यह सब। उसे अपने पड़ोसिन दया भाभी की वह समझाइश याद आ रही थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उसे चेतावनी देते हुए कहा था कि शालिनी, यह अच्छी बात है कि तुम अपनी भांजी को यहाँ रखकर अपने दीदी जीजा जी की मदद करना चाहती हो, परंतु यह काम इतना आसान नहीं। दूसरे के बच्चों को अपने पास रखना व उनकी देखभाल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें यदि सब कुछ अच्छा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई चूक हुई तो लोग आपको बुरा मानने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त उनकी बातों को हल्के में लेते हुए उसने कहा था कि आप चिंता न करें भाभी, मैं सब संभाल लूंगी।
मैं अपनी भांजी को इतने प्यार से रखूंगी कि मामी भांजी का यह रिश्ता सबके लिए मिसाल बन जाएगा। आज उसे लग रहा था कि अपने आत्मविश्वास के चलते दया भाभी की बात को अनसुनी करके हंसी में उड़ा देना शायद एक भूल थी, क्योंकि बड़ों की तीक्ष्ण अनुभवी नजरें कभी यथार्थवादी होती हैं। वह जितना इस रिश्ते को सहेजने की कोशिश कर रही थी, यह उतना ही उलझता जा रहा था। और आज हालात ये थे कि घर पर वह और बच्चे साक्षी का बर्थडे मनाने की तैयारी करके बैठे थे और वह अपना बर्थडे ऑफिस वालों के साथ सेलिब्रेट करने में बिजी थी। शालिनी के मन में एक टीस उठी और गालों पर 2 बूंद आंसुओं की टपक पड़ी। साक्षी ने उसके घर को क्या होटल समझ रखा है, जहां अपना लगेज रखकर इंसान सिर्फ खाने और आराम फरमाने ही आता है। समझदार दीपक शायद इस स्थिति को पहले ही भांप चुके थे, तभी तो पहले वे उस पहल पे वहां रखने के पक्ष में नहीं थे। तो वे बाद में उसके काफी समझाने व जोर देने पर आखिरकार उन्हें इस निर्णय पर अपनी सहमति दे दी थी। वैसे तो 23 वर्षीय साक्षी बहुत भोली व प्यारी बच्ची थी। वह तो पहले भी उसे बहुत प्यार करती थी और बस यह चाहती थी कि वह इतनी आसानी से किसी पर भरोसा न करे। अपनी ऑफिस में भी थोड़ी सी होशियारी और समझदारी से चले, ताकि कभी किसी परेशानी में न पड़े, क्योंकि आजकल किसके मन में क्या चल रहा है यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छाई व अपनेपन का दिखावा करके लोग बड़ी आसानी से मासूमों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन शायद साक्षी पर पैसों की चकाचौंध और स्टेटस सिंबल का जुनून धीरे धीरे सवार होता जा रहा था। इसलिए मामी मामा की हर समझाइश अब उसे अपनी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी लगने लगी थी। साक्षी को अपने घर पर अपनी जिम्मेदारी पर रखना शालिनी के लिए कड़ी चुनौती बनता जा रहा था। लगभग हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन उसके ऑफिस के लोग कहीं पिकनिक या फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लेते थे और 9-10 बजे निकली साक्षी देर रात घर आती थी। कभी कभार जब दीपक कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते थे तो साक्षी साफ तौर पर आनाकानी करती नजर आती। इससे दीपक स्वाभाविक रूप से चिढ़ जाते। फिर भी वह लगातार इसी कोशिश में लगी रहती कि दीपक और उनकी प्यारी भांजी के बीच कोई मनमुटाव न हो। पर अब साक्षी को समझ पाना और उसे समझाना शालिनी के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा था। बड़े होने के नाते वे जिन खतरों को आसानी से सूंघ पा रहे थे, साक्षी के लिए वह उनकी बेवजह की चिंता थी। एक बार तो ब्लू वाटर पार्क गई साक्षी दोस्तों के कहने पर जींस पहने ही पानी में उतर गई और दिन भर गीली जींस में घूमती रही। शाम को जब शालिनी ने यह देखा तो उसे डांटा। यह क्या तरीका है साक्षी, पूरे दिन गीली जींस से क्या तुम बीमार नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा मामी, आप बेकार की परेशान होती हो, साक्षी ने लापरवाही से जवाब दिया। शालिनी मन ही मन कुढ़ होकर रह गई थी। यह क्या बात हुई? अभी बीमार हो जाएगी तो डॉक्टर के पास तो मुझे ही लेकर भागना पड़ेगा। साक्षी की मन मर्जी के आगे शालिनी बेबस हो चुकी थी। अगर ये सभी बातें दीदी को बताती हैं तो उन्हें लगेगा कि वे उनकी बेटी को रखना नहीं चाहते, इसीलिए उसकी चुगली कर रहे हैं, और बाद में कुछ ऊंच नीच हुई तो उन्हें यही सुनना पड़ेगा कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रखा था। अत्यधिक खुशी और जल्दबाजी में लिया निर्णय अब उसके गले की फांस बनता जा रहा था। अचानक शालिनी के विचारों की श्रृंखला टूटी। बाहर से कोई हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली। 11 बजने के थे। उफ! उठकर गेट खोला तो बाहर खड़ी कार से उतरी साक्षी ने अपने बॉस से उसका परिचय करवाया। गाड़ी में पिछली सीट पर 2 लड़के और बैठे हुए थे। इतनी देर से आने पर भी साक्षी के चेहरे पर अफसोस का कोई भाव नहीं था और न ही होठों पर सॉरी था। वह गुनगुनाती हुई आई, आते ही वॉशरूम में घुस गई। शालिनी का मन कसैला हो गया। माना कि वह साक्षी की मामी है, दीदी जीजा जी उसके मान्य हैं और इस नाते अपने मान्यों का मान रखना उसका कर्तव्य है, पर इस रिश्ते को निभाने का सारा दारोमदार उसी पर है। क्या दूसरी ओर से कोई सार्थक पहल नहीं की जानी चाहिए? ये कैसे रिश्ते हैं जिनमें बस चुप होकर अपनी ड्यूटी करते रहो, दूसरा सही हो या गलत आपके मुंह से उप नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह एक तरफा रिश्ता वह आखिर कब तक निभा पाएगी?
चलो माना कि साक्षी नादान है, पर दीदी तो उसे सही सलाह देनी चाहिए, न कि उसकी गलतियों को बढ़ावा। ऐसे में कल को साक्षी की बेवकूफ़ियों का खामियाजा उसे या दीपक को ही भुगतना होगा, क्योंकि दीदी तो यह कहकर छूट जाएंगी कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और कुछ बताने चलो तो अभी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। 3-4 महीने तक उसे उस ऊहापोह में रहना पड़ा। फिर पता चला कि साक्षी को चेन्नई में एक और अच्छी नौकरी मिल गई है। जब यह सूचना साक्षी ने दी तो शालिनी जितना खुश हुई वह महीनों तक दीपक व साक्षी के माता पिता दोनों को समझ नहीं आया, और कुछ दिनों बाद साक्षी चेन्नई चली गई, जिससे शालिनी को अब राहत मिली। नहीं तो वह साक्षी के बारे में न तो दीदी जीजाजी से कह सकती थी और न ही दीपक से। ये अच्छा हुआ कि चेन्नई चली गई। वह वहाँ अपने मर्जी से कुछ भी करे, कम से कम कोई हमें तो नहीं कहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।